एक नदी किनारे पेड़ पर बंदर और बंदरिया रहती थी। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि आज रात को 2 बजे जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो अगला राजा बनेगा। बंदरिया ने ठीक रात के 2 बजते ही उस नदी में छलांग लगा दी और वो एक सुंदर सी रानी बन गई। सुबह उठकर बंदर ने देखा उसकी बंदरिया नजर नहीं आई। उसने इधर उधर देखा और नजर पड़ी उस सुंदर सी रानी पे। तो बंदर ने पूछा, यहाँ एक मेरे जैसी बंदरिया रहती थी, आपने देखा क्या? तो उस रानी ने जवाब दिया, वो बंदरिया मैं ही हूं। कल आपने सुना एक आकाशवाणी हुई थी कि इस नदी में जो छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा, तो मैंने लगा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये आकाशवाणी तो आपने भी सुनी थी, फिर आपने क्यों नहीं छलांग लगाई? तो बंदर मायूस होकर बोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भला छलांग लगाने से भी कोई राजा बनता है। तो उस रानी बनी हुई बंदरिया ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने उस बंदर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि तू छलांग तो लगा लेता, मान लिया राजा ना बनता, बंदर का बंदर तो रहता। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी सफलता सिर्फ एक छलांग दूर होती है। क्या खूब लिखा है किसी ने, हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। कभी कभी तो लोग यादों के नशे में भी बहक जाते हैं और उन यादों का कोई इलाज नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा, मौत तो तुझे दे दूं, मगर उसे क्या कहूं जिसने तेरी जिंदगी मांगी। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, दर्द तो सबके हिस्से में आता है, मगर कोई उसे छुपा लेता है, कोई बयां कर देता है, और जो खामोश रह जाए वो अक्सर सबसे ज्यादा रो चुका होता है। एक बहुत अमीर आदमी ने एक भिखारी से पूछा, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब मेरे पास महीनों से कोई काम धंधा नहीं है, अगर आप मुझे नौकरी दें तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। अमीर बोला, मैं नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और मुनाफा महीने के अंत में बांटेंगे। भिखारी ने कहा, लेकिन कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% लूंगा और आप 80%? अमीर बोला, मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम जल्दी तरक्की कर सको। भिखारी ने जोरों से काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और सस्ते दामों से उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई और उसे खूब मुनाफा हुआ। लेकिन जब मुनाफा बांटने का समय आया तो भिखारी ने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की है, तो अब अमीर आदमी को 10% क्यों दूं? अगले दिन अमीर आदमी आया और जब हिस्सा मांगा तो भिखारी ने बहाना करते हुए कहा कि साहब मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, मुझे जितना मुनाफा हुआ है उतना तो कर्ज चुकाना है, तो इस हिसाब से मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। अमीर आदमी ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, सोचा सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। अब भिखारी उन पैसे से रोज मौज करे। ऐसे करते करते उसके पास से सारे पैसे खत्म हो गए। अब पैसे भी नहीं है और काम धंधा भी नहीं है, तो मजबूरन उसको फिर से भीख मांगना शुरू करना पड़ा। एक दिन वो अमीर आदमी उसके पास से गुजरा और उसको देखा, क्या ये तो फिर से भीख मांगने लग गया। अमीर आदमी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस दुनिया में गरीब और अमीर आदमी जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसकी सोच का। एक रिच माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि मुझे भी प्रॉफिट हो जाए और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाए। लेकिन एक पुअर माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि जो भी प्रॉफिट हो सिर्फ मुझे ही हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही 2 मसले जिंदगी भर न हल हुए। न नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा, काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा, काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया,
अब अमीरी का लालच देकर जवानी ले जाएगा। लौट आता हूं रोज घर की तरफ थका हारा। आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूं या काम करने के लिए जीता हूं। थक गया हूं तेरी नौकरी से है जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसा कमाने तब समझ आया, शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। हंसने की इच्छा न हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो तो मज़े में हो कहना पड़ता है। ये ज़िंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर किसी को नाटक करना पड़ता है। माचिस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। जब जिंदगी में नए लोग मिल जाते हैं तो अक्सर पुराने लोग बोझ लगने लगते हैं, और जो इंसान सबको समझाने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा अनसुना रह जाता है। सच यही है कि जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से रो रहे हो या टूट रहे हो। लोगों को सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपना मूड और अपना गुस्सा दिखाई देता है। वे हमेशा चाहेंगे कि तुम उन्हें समझो, लेकिन खुद तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान आपको वो कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गलत हो। यह भ्रम मत पालो कि तुम बहुत खास हो, क्योंकि खुशबू खत्म होने के बाद तो पूजा का फूल भी कचरे में फेंक दिया जाता है। याद रखना, जिंदगी तब तक आसान लगती है जब तक माँ बाप ने संभाल रखा होता है। उसके बाद हर कदम पर सच्चाई आईने की तरह सामने खड़ी मिलती है। इसलिए चाहे घर की चाबी हो या दिल की, उसे उसी को सौंपो जिस पर पूरा भरोसा हो, क्योंकि गलत हाथों में दी गई चाबी सिर्फ ताले नहीं, पूरा वजूद तोड़ देती है।